मेरे दोस्तों, ये 10th क्लास का तीसरा चैप्टर का ये इसमें से ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जो कि आप देखिए कि 40 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। जो कि मेरे साथ आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, मात्र मेरे साथ 10 मिनट आप समय दीजिए, जिससे आपको अपना स्कोरिंग पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिए कि आपका कितना 40 में सही होता है। तो आइए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं बिना समय गंवाए। पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी नंबर एकदम सही हो जाएगा कि जाइलम नलिकाओं द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, विसरण द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे, हम चौथा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। खाद्य पदार्थों में पौधों का स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे पांचवा नंबर प्रश्न पर। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण कौन सा है? रक्त जो है किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त होता है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवणों को मूल रोम से उत्पत्तियों तक पहुंचाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? जाइलम द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, सातवां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय के वेशोमों का शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि टॉल स्टॉल एवं सिटॉल के द्वारा होता है। आगे की ओर हम चलेंगे, आठवां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। आठवां प्रश्न कह रहा है कि वैसे रक्त वाहिनियां जो शुद्ध और या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, धमनियां कहलाती है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय का पेस मेकर कहलाते हैं। ठीक है ना, हृदय के पेस मेकर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, SA नोड को कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 10 नंबर प्रश्न पर। किसी धमनी से रक्त के थक्का को बैलूनिंग सर्जन द्वारा हटाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 11 नंबर प्रश्न पर कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 120 और बट्टा कितना हो जाता है? तो 80 हो जाता है। ठीक है, फिर आगे की ओर हम चलेंगे, 12 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज हृदय धड़कन इस सब में से किसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, चूहा का होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न फिर क्या कर रहा है? धमनी की दीवार पर मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका याद रखेंगे। आगे की ओर हम चलेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दायां एलिंदा के दीवार में होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 15 नंबर प्रश्न पर कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 10 दिन से कम होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, अब इसमें 16 नंबर प्रश्न में चलेंगे, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि जल का परिवहन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जड़ से तने की तरफ है। ठीक है, पौधे में जड़ की तने की तरफ है, तो इसका 17 का क्या होगा? 17 का ए नंबर दोस्तों आंसर हो जाएगा, जाइलम की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा ऑप्शन लिखा गया था, ये थोड़ा सा ये ऑप्शन ही मान लीजिए, ये इसका बहुत सारा अथी है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। ठीक है, अब हम चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही सी हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों का करता है। ठीक है ना। आगे की ओर हम चलेंगे 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। वीडियो में लगातार दोस्तों बने रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, निम्न विकल्पों में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य के द्वारा। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 20 नंबर में चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रक्त में नहीं पाया जाता है? कौन विकल्प है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे हम 21 नंबर पर चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है संपूर्ण रक्त का भाग कणिकाओं का बना होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 45% का बना होता है। ठीक। आगे की ओर हम चलेंगे 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 22 का सी हो जाएगा, 4 के साथ कर सकता है। ठीक है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 23 नंबर कह रहा है कि प्लीहा के लिए निम्न विकल्पों में कौन सही है? ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। मतलब सी नंबर, इसका मतलब क्या? दोनों का मतलब क्या होगा? ए और बी। ठीक है ना। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 24 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में दिए गए किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिकाओं से हिपेरियन या हिस्टोमिन का स्राव होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, बेसोफिल के द्वारा होता है। आगे की ओर चलेंगे हम 25 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी नंबर हो जाएगा, पेरिकार्डियक द्रव कहा जाता है। आगे की ओर चलेंगे 26 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। आगे की ओर चलेंगे 27 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न का रहा हृदय के अंदर रक्त को निलय से अलिंदा में जाने से रोकने के लिए निम्न विकल्पों में किस विकल्प का कपाट कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर को हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, अर्धचंद्राकार हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे हम 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि शरीर का रक्त दायां अलिंदा में प्रवेश करता है, किसके द्वारा करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, एक अग्र महाशिरा एवं 2 पश्च महाशिरा के द्वारा किया जाता है। 29 का हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न, हृदय के फेफड़े में रक्त आता है, कहाँ से आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बायां अलिंदा से आता है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, बायां अलिंदा में पाया जाता है। आगे की ओर हम चलेंगे 31 नंबर प्रश्न पर। हृदय की कौन सी ध्वनि निलय के संकुचन से पैदा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लब के द्वारा होता है। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 32 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में रक्त परिसंचरण तंत्र की किस रचना में कपाट नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका 32 का बी नंबर हो जाएगा, धमनी हो जाता है। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 33 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप 120/80 लिखा जाता है, यह क्या बतलाता है कि अनुशीतलन दाब ए एवं प्रकुंचन दाब बी हो? तो यह क्या बतलाता है, कितना बटे कितना बताता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा क्या, b/a को ये दर्शाता है। ठीक है ना। आगे हम चलेंगे। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर क्या क्रॉफ कॉफ साउंड किस मशीन से सुना जाता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। आगे की ओर हम चलेंगे 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉकरोच में पाया जाता है। आगे की ओर हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त के थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 37 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, विसरण होता है। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 38 नंबर में प्रश्न में चलेंगे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, भोजन संवहन में। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे 39 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है,
देख रहे हैं ना, सब बोर्ड मॉडल प्रश्न ही है। 39 का क्या होगा, सी नंबर होगा, अलिंदो के द्वारा किया जाता है। आगे की ओर हम चलेंगे, 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जो लास्ट है हमारे लिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का सी नंबर हो जाएगा, स्फाइग्नो नैनोमीटर के द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों आप देखिए कि आपको 40 में कितना स्कोरिंग सही हो गया, और सही जितना हुआ है वो